दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है कि जो गवर्नमेंट सर्विस होती है उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट्स हमें कैसे मिलता है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का हमारा आज का पॉइंट है और हम बात करेंगे कि हमें इसका बेनिफिट कैसे कैसे मिल सकता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब भी किसी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता है तो उनके कमेंट्स आते हैं कि सर सामान्य की सीटें ज़्यादा है और ओबीसी की सीटें कम है, और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी सामान्य की 100 सीटें हैं और ओबीसी की तो 65 सीट ही है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, तो मुझे किस में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको भी होगी। पूरी तरह से आरक्षण के इस सिस्टम पर मैं बात करूंगा और कैसे हमें इसका बेनिफिट मिलता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि आरक्षण जो है वो सर्विस में, एजुकेशन में और प्रमोशन में सब जगह अलग अलग इसकी व्यवस्था होती है। जैसे जॉब में ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन प्रमोशन में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं है। इसी तरह से एजुकेशन में, जॉब में एससी एसटी को अलग अलग है। जॉब में ज़्यादा आरक्षण है, एजुकेशन में कम आरक्षण है। तो हम आज के इस वीडियो में केवल गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण से संबंधित बात करेंगे कि सरकारी सिस्टम में आपको जब भर्तियां होती है तो उनमें कैसे आपको आरक्षण मिलता है। दोस्तों हम केवल राजस्थान में सरकारी नौकरी पर मिलने वाले आरक्षण के बारे में बात करेंगे। बाकी सेंटर में भी लगभग यही परिस्थिति है आरक्षण की, और अदर स्टेट में भी यही होती है। यानी लगभग आरक्षण की आप मैटर को पूरे को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिचुएशन सब जगह एक जैसी होती है। राजस्थान में कुल 6 वर्गों में सीटें विभाजित होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि आरक्षण के अनुसार सीटें 5 कैटेगरी में डिवाइड होती है और एक ओपन कैटेगरी होती है। यानी जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एसबीसी नामक 6 कैटेगरी में अलग अलग सीटें उसकी डिवाइड कर दी जाती है। अनरिजर्व कैटेगरी में 8 लाख से अधिक एनुअल इनकम वाले जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं, यानी जनरल परिवार आते हैं, स्वर्ण जातियाँ जिसको अपन बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से कम इनकम वाली स्वर्ण जातियाँ आती है। ओबीसी, एससी, एसटी का आपको पहले से पता होगा। और एसबीसी में राजस्थान की 5 विशेष प्रकार की जातियाँ, जिसमें गुर्जर, गाड़िया, लोहार, इनके सहित 5 विशेष जातियों को ये आरक्षण दिया गया था। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो इन सब की सीटें रिजर्व होती है, और अनरिजर्व जो है ये एक ओपन कैटेगरी होती है, जहाँ पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षित है। यानी जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें वहाँ पर रिजर्व होगी। वहीं ओबीसी के लिए 21% यानी 21% आरक्षण है, और एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है। वहीं एसटी के लिए 12% है, और अपने जो 5th कैटेगरी एसबीसी है उसके लिए 5% आरक्षण है। अब कुछ लोग ओबीसी को 26% आरक्षण बताते हैं। ओबीसी में या तो यूं बोल सकते हैं कि 2 कैटेगरी होती है, जिनमें से एक को 21% और दूसरी को 5% आरक्षण दिया जाता है। या फिर ओबीसी और एसबीसी को, आप एसबीसी का मतलब है स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, विशेष पिछड़ा वर्ग, तो ये दोनों एक ही होते हैं। यानी यहाँ पर सबके लिए ये सीटें अलग अलग डिवाइड हो जाती है और रिजर्व हो जाती है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, स्वर्ण जातियाँ जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम हो। राजस्थान में केवल 8 लाख इनकम ही रखी गई है। बाकी सेंट्रल लेवल पे ज़मीन का भी कुछ है, और अदर स्टेट में भी ये अलग अलग है। सब जगह इसकी सिचुएशन आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। वहीं मैं बात करूं कि टोटल रिजर्वेशन, तो फिर ये 64% हो चुका है। तो यानी जितनी भी कोई वैकेंसी आती है उसमें से 64% सीटें तो रिजर्व हो जाती है, और 36% सीटें जो है वो ओपन रहती है, सबके लिए खुली रहती है। फॉर एग्जांपल 100 सीट किसी वैकेंसी की आती है तो उसमें से 64 सीट तो कैटेगरी वाइज आरक्षित हो जाएगी, और 36 सीटें ओपन होगी,
उन 36 पर कोई भी कैंडिडेट आ सकता है और वो आते हैं फर्स्ट 36 टॉपर, यानी जो उस एग्ज़ाम में टॉप लेवल के 36 स्टूडेंट होते हैं, 36 स्टूडेंट होते हैं, वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। यानी अगर हम बात करें किसी भी एक वैकेंसी के एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें से 64 सीट और बाकी 36, तो आपकी कैटेगरी में ये 36% ओपन सीटें जो होती है ये सबके लिए अप्लाई होती है। यानी अब हम बात करें आरक्षण का बेनिफिट क्या हुआ, तो आरक्षण का बेनिफिट ये है कि जो कैटेगरी की सीट होती है वो तो आरक्षित है ही है, प्लस 36% में भी हमारे चांसेज होते हैं। ध्यान रखना, ये 36% गारंटेड नहीं होते, इस 36% में आपके मात्र चांसेज होते हैं। यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आप टॉप 36% में आते हैं तो आपको वहाँ कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा ओपन में, और आपकी कैटेगरी की सीटें रिजर्व रह जाएगी। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि यदि आप ओपन कैटेगरी में 36% को फाइट नहीं कर पाए तो नीचे आकर के आपकी अपनी सीट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओपन में नहीं तो आपको खुद की कैटेगरी में चयन के आपको अवसर मिल जाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए 100 सीटें आई थी और आपका 40वां नंबर है और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आप 36 सीटों में ओपन पर तो आए नहीं, और मान लीजिए कि 40 में 36 के बाद लगातार चारों ओबीसी के ही थे, तो आप ओबीसी में नंबर 4 सीट पर जरूर आ जाएंगे और 100 में से 21 सीटें ओबीसी की जरूर होगी, तो आपके चांसेज हो गए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर 36 प्लस 21 आप जोड़ लीजिए, ये सीटें आपके लिए, यानी 57। अब आपको ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको टॉप 57 कैंडिडेट में आना होगा 100 में से, तो आपका सिलेक्शन का चांसेज है। क्योंकि अगर ओपन कैटेगरी में नहीं हुआ तो आपकी खुद की कैटेगरी में आपको हो जाएगा। भविष्य में जब आप सर्विस में लग जाते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। वहाँ आपको ओपन कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी में ही आपको डाला जाता है। इसी तरह से यदि कोई ओपन कैटेगरी, जैसे मान लीजिए एससी में कोई बहुत इंटेलिजेंट थे तो वो सारे ओपन कैटेगरी में हो गए और कोई रिजर्व सीट में आए नहीं थे, तो वो खाली सीट जो रह जाती है उनको बैकलॉग बोला जाता है और अगली भर्ती में उनको ले लिया जाता है, यानी फिर से वो सीटें बढ़ करके आती है। तो बस दोस्तों, ये थी आरक्षण पर आधारित न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि सारे आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं कि आरक्षण से संबंधित सारी बातें आपकी कवर हो गई होगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।